भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम जो पढ़ेंगे भागवतम का, तो आज का श्लोक संख्या है स्कंद 1 अध्याय 4, श्लोक संख्या 26, 27, 28 और 29। 4 श्लोक पढ़ेंगे आज, ठीक है। कि बाकी श्लोकों में तात्पर्य छोटा है, तो इसीलिए हम 4 श्लोक पढ़ेंगे। हाँ, एवं प्रत्यस्य सदा भूतानां श्रेयसी सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यत् हृदयं ततः। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यत् हृदयं ततः। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसे द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्हृदयं ततः। पढ़िए। भगवत गीता नहीं है, भागवतम। भागवतम। हरे कृष्णा प्रभु जी। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां बहुत श्रेयसी धीरे, बीच में द्विजाः सुनिए। सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्हृदयं ततः। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्य हृदयं तथा। हरे कृष्ण। हाँ, और कोई? बस, ठीक है। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण अभय चरणानंद भक्ति। आवाज आ रही है? और बताओ। यस लिख के भेजो चैट में। आवाज आ रही है ठीक से? हरि बोल यस प्रभु ओके, जी। धन्यवाद। एवं इस प्रकार प्रवृत्तस्य संलग्न रहने वाले का सदा सदैव भूतानाम जीवों का श्रेयसी कल्याण में द्विजाह हे द्विजों सर्वात्मकेनापि सभी प्रकार से यदा जब न नहीं अतुच्च तुष्ट हो गया हृदयम मन ततः उस समय। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे, तो भी उनका मन नहीं भरा। तात्पर्य: श्री व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्य से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाणय श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीन तारिणे रूपानुगा विरुद्धा सिद्धांत द्वांता राय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सामोदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वराय ते गौराविर्भाव भूमि संदिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। नमो पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण पंडित नमो महावदन्याय कृष्ण पदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। पंचद्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते।
जयतां सुरतरोपंगो मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादं भुजो राधा मदन मोहन दिव्य बिंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शैल गोविंदेव प्रेशाल्य विषयो मानस्मरामि श्रीमान रासरसारं एवं शिवट्टस्थिताकर्षण मेनु स्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो हम श्लोक संख्या 27 भी पढ़ेंगे। इसमें इसका अनुवाद है। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। तात्पर्य आगे बढ़ाओ। तात्पर्य, ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढना होता है। श्लोक संख्या 28 और 29 सब अनुवाद अनुवाद पे जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा की को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तात्पर्य, कठोर अनुशासनिक व्रत तथा शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा यज्ञिक अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है, ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सकें। ऐसे युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। हरे कृष्णा। तो जैसे हम लोग ने कल देखा था, जो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने स्त्री, शूद्र, द्विज बंधु, इनके लिए उन्होंने क्या किया, महाभारत की रचना की। तो उसके बाद भी, इतना रचना करने के बाद भी उनका मन जो है वो खिन्न था। उन्होंने चारों वेदों की रचना की, वेदों के बाद की, पुराण की, उपनिषदों की, बहुत जो शास्त्र हैं उनकी रचना उन्होंने की। लेकिन उसके बाद भी वेद व्यास जी जो है वो संतुष्ट नहीं हुए। महाभारत की भी रचना कर दी, लेकिन उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए। और वो संतुष्ट न होकर सोचने लगे। तो श्लोक संख्या 26 में वर्णन है कि इतना मेहनत करने के बाद भी वेद व्यास जी को संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। और जो काम उन्होंने किया, जैसे कहा जाता है कि यदि आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करोगे तो आप संतुष्ट नहीं रहोगे। तो ठीक है, वेद व्यास जी ने तो अपने लिए कुछ भी नहीं किया। वेद व्यास जी ने तो संसार के लोगों के लिए किया। संसार के लोगों को वेद का ज्ञान देना है, संसार को पुराण देना है। तो ये तो वेद व्यास जी ने उन लोगों के लिए किया। तो अपना तो कुछ नहीं, उन्होंने स्वार्थ का तो सोचा ही नहीं। उन्होंने तो परमार्थ का सोचा। और परमार्थ में भी उन्होंने वेदों को लिखा, शास्त्रों को लिखा, पुराणों को लिखा, महाभारत को लिखा। तो परमार्थ में भी उन्होंने तो भगवान की वाणी को रिपीट किया। भगवान की वाणी को उन्होंने रिपीट करके भगवान की वाणी का उन्होंने प्रचार करने का बात रखा, फिर भी संतुष्ट नहीं है। ये कैसे संभव है? यहाँ तो लोगों को कहा जाता है भक्ति करने के लिए, वेद पुराण शास्त्र पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो लोग कन्नी मार जाते हैं। बोलते हैं कि आपके वेद पुराण आदि करने से अच्छा है, मंदिर में बैठ के भजन करने से अच्छा है कि हम जाके खिचड़ी बांटें, खाना बांटें, कंबल बांटें, गरीबों की मदद करें, है ना, वो ज्यादा अच्छा है। और ये सब करने से ये सब जो कार्य करना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप जनता के लिए, जनता जो भूखे लोग हैं उनको खाना नहीं खिलाओगे, जब तक आप जो ठंडी गर्मी में ठिठुर रहे हैं, परेशान हैं, उनको कपड़ा नहीं दोगे, जब तक आप लोगों की सहायता नहीं करोगे, तब तक भगवान थोड़ी खुश होंगे।
तो ये समाज सेवा जरूरी है। उसके बाद कई बार लोग ब्रह्मचारियों को वो दोष लगाते हैं कि माँ बाप का सेवा नहीं करोगे और बाकी क्या कहते हैं समाज का सेवा नहीं करोगे, आप शादी नहीं करोगे, स्त्री का सेवा नहीं करोगे, पत्नी का सेवा नहीं करोगे, तो आपको परमार्थ की प्राप्ति नहीं होगी। परमार्थ की प्राप्ति होगी जब आप परमार्थ का कार्य करोगे। जब आप परमार्थ का कार्य करोगे तो परमार्थ की प्राप्ति होगी। तो परमार्थ का मतलब है कि दूसरे व्यक्ति को हेल्प कर रहे हैं। नहीं, परमार्थ का मतलब होता है परमात्मा के अर्थ के लिए कार्य करना। स्वार्थ का मतलब होता है स्व अर्थ, और परमार्थ का अर्थ होता है परमात्मा का अर्थ। जब हम कार्य करते हैं परमात्मा के तुष्टि के लिए, उसको परमार्थ कहते हैं। परमार्थ का मतलब नहीं होता है कि दूसरे व्यक्ति का हेल्प करना। नहीं, आप चाहे अपना हेल्प करो, चाहे दूसरे व्यक्ति का हेल्प करो, चाहे किसी का हेल्प करो या मत करो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। हाँ, आत्मा इंद्रिय प्रीति इच्छा तारा नाम काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो यदि व्यक्ति कोई भी संसार में अपनी इंद्रिय की तुष्टि के लिए कार्य करता है तो उसको कहते हैं काम। वो काम है, वो काम है मतलब वो सांसारिक इच्छा है। लेकिन यदि आप के संतुष्टि के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो वो है प्रेम। और जब तक किसी व्यक्ति के हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तब तक कोई भी संसार में सुखी नहीं रहेगा। संसार में सुखी रहने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, और वो प्रेम का मतलब है कृष्ण की सेवा। तो जो संसार के लोग हैं, वो संसार के लोग क्या कर रहे हैं? संसार के लोग या तो खुद की सेवा कर रहे हैं, या तो खुद से जुड़े लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोई अपनी पत्नी की सेवा कर रहा है, कोई अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों की सेवा कर रहा है, कोई अपने समाज की सेवा कर रहा है, कोई अपने देश की सेवा कर रहा है, कोई अपने पृथ्वी की सेवा कर रहा है। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, अपने। इन सब में एक चीज कॉमन है, अपना पत्नी, अपना बच्चा, अपने संबंधी, अपना देश, अपना समाज, अपना कुत्ता, अपना बिल्ली। ये इन सब में एक चीज कॉमन है, अपना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सड़क पर तो हजारों स्त्रियां चल रही है, हजारों स्त्रियां चल रही है, आप किसी स्त्री का सेवा नहीं करते हो। कि स्त्री जो आपकी पत्नी है, उसको देख के मन तुरंत रुक जाता है, उसको देखते ही भाव तुरंत जागृत हो जाते हैं कि उसकी सेवा कर रही है। क्यों? समाज में तो सड़क पर तो बहुत सारी स्त्रियां चल रही है, बहुत सारे बच्चे चल रहे हैं, बहुत सारे बूढ़े लोग चल रहे हैं, उसमें पत्नी, माँ बाप, बेटा क्यों नहीं ढूंढते? तो नहीं ढूंढते हैं लोग क्योंकि उसमें एक शब्द नहीं जुड़ा है, अपना। अहम ममेति, मेरा है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरे माँ बाप हैं। उसमें अपना और मेरा नहीं जुड़ा रहता है। और जिस चीज में अपना और मेरा नहीं जुड़ा रहता है, उस चीज को लोग क्या समझते हैं? उस चीज को लोग समझते हैं कि नहीं, ये तो हम करेंगे नहीं। लोग देश की भी सेवा करते हैं तो अपने देश की सेवा करना है, अपना देश है भारत। इसके लिए कई बार प्रभुपाद जी को लोग दोष देते हैं। प्रभुपाद जी को लोग कहते हैं कि तुमने भारत में प्रचार नहीं किया, तुमने अमेरिका में प्रचार किया, लंदन में किया, जापान में किया, चाइना में किया, साउथ अफ्रीका में किया, लेकिन तुमने भारत में प्रचार नहीं किया। गलत बात है, तुमको भारत में प्रचार करना चाहिए था, तुम विदेश में क्यों प्रचार करने गए? लेकिन जो साधु होता है, साधु का अपना तो कुछ होता ही नहीं है। साधु की तो पूरी भूमि गोपाल की, पृथ्वी का कणकण जो है वो कृष्ण का है, और पृथ्वी का कणकण कृष्ण का है, तो पृथ्वी के हर कण पे, हर देश में जितने लोग रहते हैं वो भी कृष्ण के हैं। साधु की नजर में अपना देश और पराया देश नहीं होता। साधु की नजर में अपना व्यक्ति पराया व्यक्ति नहीं होता। साधु की नजर में अपनी स्त्री पराई स्त्री नहीं होता है। साधु सबको कृष्ण की सेवा में लगाता है और सबको कृष्ण का प्रसाद देता है। ये साधु का कर्तव्य है। यदि हम भी मेरा और तुम्हारा में लगे रहेंगे तो फिर हम साधु कहाँ हैं? तो फिर हमारे अंदर भी सांसारिक प्रवृत्ति है। यदि हम इस भाव में लगे रहेंगे कि कोई व्यक्ति है जो मेरी बात सुनता है, मेरा चेला है और वो मेरी बात सुनता है, इसीलिए वो मुझे प्रिय है, लेकिन जो व्यक्ति मेरी बात नहीं सुनता है, मेरा शिष्य नहीं है, या मेरे मार्गदर्शन में
भक्ति नहीं कर रहा है तो वो मेरा नहीं है, ये क्या बात हुई? अरे जो भी संसार का व्यक्ति है सब राधा रास बिहारी का है, और सारे लोग राधा रास बिहारी के हैं, मतलब सारे लोग हमारे अपने होने चाहिए, पराये का तो भेद ही नहीं होना चाहिए। आजकल गुरु लोगों में भी कंपटीशन चलता है, मार्गदर्शन करने वाले जो मेंटर हैं उनके अंदर भी कंपटीशन चलता है कि ये व्यक्ति मेरा है, ये व्यक्ति पराया है, ये व्यक्ति अपना है, ये व्यक्ति पराया है। बताइए साधु लोग भी कंपटीशन करते हैं क्या? हाँ, तुम मेरा बात नहीं सुनते हो ना, इसके लिए तुम भगवान के धाम नहीं जाओगे। तुम मेरा बात नहीं सुनते हो ना, मैं तुमको पसंद नहीं करता हूं। अरे तुम कौन होते हो पसंद करने वाले, नहीं पसंद करने वाले? हाँ, कृष्ण है, सबको प्रेम करते हैं, सूरदम सर्वभूता नाम। कृष्ण सबको प्रेम करते हैं, कृष्ण के सब हैं, सब कृष्ण के हैं और कृष्ण सबके हैं। तो ये जो भाव रखना, मेरे मंदिर का आदमी है, मेरे शिष्य का आदमी है, मेरे मार्गदर्शन में रहने वाला आदमी है, मेरी बात सुनने वाला है, हाँ, मेरे घर का आदमी है, मेरे घर की स्त्री है, मेरे घर के बच्चे हैं, ये जो मेरा मेरा अपना अपना जो है, इसमें फंस के रह जाएंगे तो फिर यहीं फंसे रहेंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। भगवान के धाम जाना है तो मेरे तुम्हारे में मत फंसिए। भगवान के धाम जाना है तो हम कृष्ण के हैं और जो कृष्ण के हैं सब हमारे, ये भाव होना चाहिए। नहीं तो यही लगा रहेगा, कभी हमको लगेगा मैं खाना बांटता हूँ वो अच्छा काम है, कभी हमको लगेगा मैं कपड़ा बांटता हूँ वो अच्छा काम है। अब मंदिर में भी साधुओं की अलग अलग सेवा होती है, तो उसमें कोई साधु सोचेगा मैं भगवान का विग्रह सेवा कर रहा हूँ वो अच्छी सेवा है, कोई सोचेगा मैं चरणामृत बांटता हूँ वो अच्छी सेवा है, कोई सोचेगा मैं प्रसाद बांट रहा हूँ वो अच्छी सेवा है, कोई सोचेगा मैं मंदिर के लिए धन लेके आ रहा हूँ वो अच्छी सेवा है, कोई बोलेगा मैं मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूँ वो अच्छी सेवा है। हाँ, कोई कहेगा मैं पुस्तक वितरण गीता बांट रहा हूँ, प्रभुपाद जी का सेवा कर रहा हूँ वो अच्छी सेवा है। कोई बोलेगा मैं बच्चों को प्रचार करके लोगों को ब्रह्मचारी बना रहा हूँ, जो लड़के हैं लड़कों को प्रचार करके ब्रह्मचारी बना रहा हूँ वो अच्छी सेवा है। कोई कहेगा कि मैं जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लिए हैं, जो बेचारे ब्रह्मचारी नहीं बन पाते हैं, उनको मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो अच्छी सेवा है। तो अच्छी सेवा कौन सी है? अच्छी सेवा कौन सी? भगवान का विग्रह सेवा करने की है, चरणामृत बांटने की है, प्रसाद बांटने की है, पैसा लाने की है, पुस्तक वितरण करने की है, झाड़ू लगाने की है? कौन सी सेवा अच्छी है? तो अच्छी सेवा का मतलब है जो सेवा कृष्ण से जुड़ी है वो अच्छी है, और जो सेवा कृष्ण से जुड़ी है जिसमें मेरा निस्वार्थ भाव है, मेरा एक ही भाव है कि ये सेवा मैं गुरु और कृष्ण के लिए कर रहा हूं वो अच्छी है। और जिस सेवा में ये भाव है ये सेवा मैं कर रहा हूं इससे मुझे ये फल प्राप्त होना चाहिए, वो सेवा अच्छी नहीं। अच्छा है, सेवा तो सभी अच्छी है, लेकिन उस सेवा का उतना उत्तम फल नहीं मिलेगा। मैं माला क्यों जप कर रहा हूं? क्योंकि मुझे शुद्ध होना है, ये क्या बात होगी? मैं माला कर रहा हूं क्योंकि भगवान का नाम जप करना है, और मुझे मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी है ये मंत्र जप करने की, तो मैं गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए माला जप कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए माला जप कर रहा हूँ, यह उत्तम बात है। मैं ग्रंथ पढ़ रहा हूँ क्यों? क्योंकि मुझे ज्ञान होगा ना तो मैं ज्यादा अच्छे से लेक्चर दूंगा। तो कभी ज्ञान ही नहीं होएगा। मैं एक ग्रंथ क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि हमें हमारे गुरु ने आज्ञा दी है, हमें प्रभुपाद जी ने कहा है ग्रंथों को अच्छे से पढ़ो, तो हमारे गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए हम ग्रंथों को हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जब कहीं किसी मंदिर जाते थे, जब कहीं कोई लेक्चर देते थे, मैंने शायद ही कोई ऐसा लेक्चर सुना है जिसमें महाराज ने ऐसा नहीं कहा हो कि क्या आप लोग प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं या नहीं। प्रभुपाद गुरु महाराज हर व्यक्ति को पूछते थे, हर व्यक्ति से दो प्रश्न जरूर पूछते थे, आप हरे कृष्ण महामंत्र का नाम ठीक से जप कर रहे हो या नहीं, ध्यान पूर्वक कर रहे नहीं, आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को ठीक से पढ़ रहे हो या नहीं, और तीसरा चीज पूछते थे आप इस्कॉन मंदिर के लिए प्रभुपाद जी के चरण सेवा के लिए क्या सेवा कर रहे हो। ये तीन चीज मुख्य बातें होती थी। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जहां जाते थे, जिसको मिलते थे, सबको पूछते थे, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, पर महाराज सबको पूछते थे
पहला, क्या आप ध्यान पूर्वक जप कर रहे हो या नहीं। दूसरा, क्या आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को रोज पढ़ रहे हो या नहीं, रोज रोज, रोज का मतलब रोज। और तीसरा, क्या आप प्रभुपाद जी की कुछ सेवा कर रहे हो या नहीं, मंदिर की कुछ प्रैक्टिकल सेवा कर रहे हो या नहीं। ये जरूर पूछते थे। गुरु महाराज ने कभी नहीं पूछा कि आप कितना धन देते हो मंदिर को, या आप कितना लेक्चर देते हो, नहीं पूछते थे। गुरु महाराज एक चीज पूछते थे कि आप प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, मंदिर की सेवा के लिए क्या सेवा कर रहे हो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यही भाव होना चाहिए हमारा सेवा का। इसके लिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हर व्यक्ति को रिझा के रखते थे। हर व्यक्ति उनसे प्रेम करता था, जो उनका शिष्य है वो भी, जो उनका शिष्य नहीं है वो भी, जो महाराज के साथ रहता है वो भी, जो महाराज के साथ रहता नहीं है वो भी, जो धीर व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है, इस्कॉन का भक्त है वो भी, और जो साधु नहीं है, इस्कॉन का भक्त नहीं है वो भी। हर व्यक्ति गुरु महाराज से प्रेम करता था। क्यों करता था? क्योंकि गुरु महाराज थे ही ऐसे। ये जो 6 गोस्वामी हैं, इन गोस्वामियों का गुण जो है गुरु महाराज में नजर आते हैं। धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो। धीर हो या अधीर हो, साधु हो या असाधु हो, गुरु महाराज सबको प्रेम करते थे, और हर व्यक्ति गुरु महाराज को प्रेम करता था। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा भजन, हमारा अध्ययन और हमारी सेवा, ये तीनों का केंद्र होने चाहिए कृष्ण और गुरु या प्रभुपाद। जब तक हमारे भजन का, हमारे अध्ययन का और हमारी सेवा का केंद्र बिंदु हमारे गुरु और कृष्ण नहीं होंगे, तब तक ना हमारे भजन में पावर मिलेगा, ना हमारे अध्ययन में पावर मिलेगा, और ना ही हमें पावर मिलेगा हमारी सेवा में। हम तब तक दुखी रहेंगे। व्यासदेव जी दुखी थे। व्यासदेव जी बोले मैंने तो पूरे समाज के कल्याण के लिए कार्य किया, लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा। फिर उसके बाद व्यासदेव जी ने सोचा, क्या सोचा व्यासदेव जी ने? व्यासदेव जी ने सोचा कि मैंने वेद पुराण लिखे, चलो वो तो लोग नहीं पढ़ सकते हैं। वेद पुराण लिखना है या बाकी जो चीजें हैं, उसको हर व्यक्ति पढ़ के नहीं समझ सकता है। उसको पढ़ के समझने के लिए योग्यता चाहिए। हाँ, जैसे किसी को पीएचडी पढ़ना है, एमफिल पढ़ना है या कुछ करना है, तो उसको डिग्री प्राप्त करना पड़ता है, उसको ग्रेजुएशन पूरा करना पड़ता है, तब जाके उसको ऐसी कोई डिग्री मिलती है, तब जाके वो उन डिग्री को प्राप्त करता है या उसकी वो पढ़ाई कर सकता है। तो वैसे ही किसी को वेद पढ़ने हैं या उपवेद पढ़ने हैं या उपनिषद पढ़ने हैं, उसके लिए योग्यता होती है, तपस्या होती है। बिना तपस्या के, बिना योग्यता के कोई भी नहीं पढ़ सकता वेद और पुराण को। ऐसे आजकल लोग उठकर आ जाते हैं, क्यों हमको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। अरे वेद पढ़ने का अधिकार तो तब मिलेगा ना आपको जब आप वेद पढ़ने के अधिकारी बनोगे। अभी सड़क चलता कोई आदमी बोल दे कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि जो सुप्रीम का जज है वो भी आदमी है, मैं भी आदमी हूँ। तो थोड़ी उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे, सड़क चलता कोई आदमी है उसको थोड़ी सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे। हाँ, कोई व्यक्ति सड़क पर चल रहा है और उसने देखा किसी की तबीयत खराब है, तो बोलेगा हॉस्पिटल क्यों लेके जा रहे हो, डॉक्टर भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, मैं ही ऑपरेशन कर देता हूं इसका। तो ऐसा थोड़ी चलेगा। आपको अधिकार दिया जाएगा जब आप अधिकारी बनोगे। जब तक आप अधिकारी नहीं बनोगे तो अधिकार कैसे दिया जाएगा? घर में आपको कुकिंग करना है, घर के लोगों को भूख लगी है, और घर की छोटी गुड़िया बोलेगी आज सबको खाना मैं खिलाऊंगी, तो लोग बोलेंगे गुड़िया तुम मत खिलाओ। और क्यों नहीं खिलाऊं? मम्मी खिलाती है, मम्मी भी लड़की है, मैं भी खिलाऊंगी, मैं भी लड़की हूँ। अरे लड़की से मतलब नहीं है, मतलब है मम्मी को अधिकार प्राप्त है। मम्मी को घर की सेवा करने का अधिकार प्राप्त है। उसने सेवा करके घर के लोगों को बताया है कि वो सेवा से घर के लोग प्रसन्न रहेंगे, इसीलिए घर के लोगों को वो सेवा मिलती है। घर में अलग अलग लोगों को अलग अलग सेवा होती है। किसी को कुकिंग का सेवा होता है, कोई घर के लिए कमाने बाहर जाता है, कोई घर के लिए कुछ और काम करता है। हर व्यक्ति का अलग अलग सेवा होता है। तो वो सेवा भी अधिकार होने पर दिया जाता है जब हम पूरी तरह से तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं कि ये व्यक्ति ये सेवा अच्छे से कर सकता है। तब जाके हम, जब संतुष्ट होते हैं तब जाके हम उसको सेवा देते हैं। जब तक वो व्यक्ति अधिकारी नहीं बनेगा तब तक उसको अधिकार कैसे दिया जाएगा? भारत की सेना में जितने जवान भर्ती होते हैं,
सारे जवान को कमांडर नहीं बनाया जाता है, सारे जवान को कर्नल नहीं बनाया जाता है। जो उसमें उत्तम प्रकार से चेतना दिखाता है, उत्तम प्रकार से सेवा करता है और देशभक्ति की भावना से पूरित होकर पूरा देशभक्ति के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व समर्पण करता है, ऐसे व्यक्ति को, वो भी बहुत सालों की ट्रेनिंग के बाद, ऐसे व्यक्ति को जो है ब्रिगेडियर का या कर्नल का ऐसा पोजीशन दिया जाता है। ऐसे नहीं सेना में कोई भी जवान शामिल हो गया उसको किसी को ब्रिगेडियर बनाते, किसी को कर्नल बना दिया। बच्चों का खेल है क्या? जितने वकील पढ़ाई करते हैं सब हाई कोर्ट के वकील नहीं बनते हैं, सब सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं बनते हैं। आप देखोगे कोर्ट में जाके देखो, या और भी अंधेरी कोर्ट या और भी जगह आप जाके देखो, वकील लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ। वो सारे वकील सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील नहीं होते हैं। कौन बनता है सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का वकील? वो व्यक्ति बनता है जिसमें योग्यता होती है, उसी को अधिकार दिया जाता है। तो समाज की हर छोटी छोटी चीज में अधिकार देखा जाता है, उसके बाद जिम्मेदारी दी जाती है। तो जो वेद को पढ़ना है उसमें भी अधिकार देखा जाना चाहिए, उसके बाद जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति को अधिकार कैसे दे सकते हो आप? कोई भी व्यक्ति को जिम्मेदारी कैसे दे सकते हो जब तक उसके अंदर योग्यता नहीं है? इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति वेद पढ़ने के लिए जितनी जरूरत है उतनी तपस्या न कर ले, जब तक कोई व्यक्ति वेद को पुराण को समझने के लिए और उसको समझ के समाज के कल्याण के लगाने के लिए जब तक उसकी बुद्धि विकसित ना हो, उसको कैसे अधिकार दे सकते हैं? बंदूक चलाने का काम तो देश के सेना के जवान को भी आता है, और बंदूक चलाने का काम जो है वो टेररिस्ट को भी आता है, आतंकवादी को भी आता है। तो आप बंदूक किसके हाथ में देंगे? आतंकवादी के हाथ में देंगे या देश के सेना के जवान के हाथ में देंगे? तो बंदूक चलाना बड़ी बात नहीं है, काम आना बड़ी बात नहीं है। वो काम जो आपको वो समाज के कल्याण के लिए आना चाहिए। ऐसे ही आप आ गए हो भजन करने के लिए, आप मंदिर में बैठ के भजन कर रहे हो, आप भजन कर रहे हो, आप अपना साधना कर रहे हो, आप अपनी सेवा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मुझे शुद्ध होना है, मुझे भगवान के धाम जाना। अच्छी बात है, पहले अपना उद्धार का सोचना चाहिए। लेकिन केवल अपने उद्धार का सोचोगे तो ये तो गलत बात है ना। हमको दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमको हर व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति को भी कृष्ण कैसे मिले, वो व्यक्ति भी कृष्ण का नाम कैसे जप करे, वो व्यक्ति भी कृष्ण के शब्दों को, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को कैसे पढ़े, वो व्यक्ति भी कृष्ण की छोटी छोटी सेवा कैसे करे। कोई व्यक्ति बड़ा सेवा नहीं कर सकता है, छोटा सेवा करवाओ, लेकिन कोई तो सेवा करवाना चाहिए ना। तो ये सारा जो विचार है ये उत्तम विचार है, ये सब उत्तम विचार है। वेद व्यास जी ने इसीलिए बोला कि मैंने तो समाज के कल्याण के लिए वेद लिखे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे। उसके बाद कहते हैं कि लोग वेद नहीं समझ सकते, पुराण नहीं समझ सकते, उपनिषद नहीं समझ सकते। तो मैंने क्या किया? मैंने महाभारत की रचना की, क्योंकि महाभारत जो है वो कम बुद्धि वालों के लिए लिखा गया था। जो स्त्री है, शूद्र है, द्विज बंधु हैं, जिनका बुद्धि कम विकसित हुआ है, उनके लिए कहा गया था। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आज के समय में वेदों को पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, वेदों से ज्यादा महत्वपूर्ण है महाभारत। क्योंकि आज के समय हर व्यक्ति बुद्धू है, हर व्यक्ति अज्ञानी है, हर व्यक्ति का बुद्धि विकसित नहीं है। हाँ, अपना खाना खाना, अपने परिवार को खिलाना, अपना सोना, परिवार का सोना, अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, इसके आगे लोग सोचते ही नहीं। तो लोगों की बुद्धि इतनी छोटी है। तो जो छोटी बुद्धि वाले हैं आज के समय पे, भले ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, भले कोई व्यक्ति हो, आज के समय पे हर व्यक्ति का बुद्धि कम है। तो जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनके लिए महाभारत का रचना किया गया। तो आज के समय पे महाभारत जो है वो सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। महाभारत को पढ़ना, भागवतम को पढ़ना, महाभारत में भगवत गीता को पढ़ना, रामायण को पढ़ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे भी आज के समय पे वेद अवेलेबल नहीं है। महाराज सम्राट अशोक ने 80% से ज्यादा वेदों को जला दिया था। तो हमारे पास वेद अवेलेबल ही नहीं है। अगर कोई जाओगे कहीं वेद पूछोगे, कहीं वेद हमको चाहिए, तो कोई आपको 10,000 श्लोक का देगा, कोई 6,000 का देगा, कोई 5,000 का देगा, कोई 7,000 का देगा।
ये सब वेद थोड़ी है, ये तो 5% 10% है। 80% जो वेद और पुराण है वो सम्राट अशोक ने जला दिया था। तो ये सारे वेद पुराण अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कम से कम हमारे पास 18 पुराण, कुछ शास्त्र, उपनिषद और हमारे पास भागवतम और गीता अवेलेबल है। तो भागवतम और भगवत गीता परिपूर्ण है। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुंदर भोक्ता दुग्धम गीतामृतो महत। सारे उपनिषदों का सार जो है वो है भगवत गीता। एक भगवत गीता पढ़ लो, इनफ है। वो भगवत गीता महाभारत में मिलेगी। महाभारत 1 लाख श्लोकों का संचय है, उसके अंदर 700 श्लोक जो है, नहीं, महाभारत 10,000 श्लोकों का संचय है, उसमें 700 श्लोक जो है वो भगवत गीता। तो बहुत सारे जो अच्छे से उसको बढ़िया से लिख कर, भगवत गीता को, भागवतम को लिख कर जो वेद व्यास जी ने हम लोगों को दिया। और महाभारत किसने लिखा है? महाभारत लिखा है गणेश जी ने। कई बार लोग बोलते हैं ये इंसानों ने लिखा है। अरे इंसान समझ नहीं सकता, लिखेगा कैसे? हाँ, तो जो महाभागवत है, भगवान के अनन्य भक्त हैं, यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ वंदे प्रणाम समये स गणाधिराजा विज्ञान विहंतम अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो कहते हैं यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, अपने कुंभ पे, अपने माथे के दोनों कपोलों पे जो भगवान कृष्ण के चरण को धारण करते हैं। वंदे प्रणाम समये स गणाधिराजा, ये कौन है? ये है हमारे गणपति बप्पा मोरिया, ये हमारे गणेश जी हैं। विज्ञान विहंतम अलमस्य जगत त्रयस्य, जब जगत में त्रास होता है, जगत को कष्ट होता है, जगत दुखी होता है, संसार के लोग कष्ट में होते हैं, तो संसार के लोगों को कष्ट से, दुख से बाहर निकालने के लिए गणेश जी आशीर्वाद देते हैं। तो गणेश जी को आशीर्वाद कहाँ से आता है? पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, अपने दोनों माथों के कपोलों के ऊपर वो भगवान नरसिंह देव का चरण धारण करते हैं, भगवान कृष्ण का चरण धारण करते हैं। ऐसे गणेश जी हैं जो महाभागवत, महाजन, शिव जी के पुत्र हैं, जो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शिव जी के पुत्र हैं। ऐसे महान वैष्णव आचार्य और भगवान के अनन्य भक्त गणेश जी हैं। उन्होंने लिखा है महाभारत, महाभारत उन्होंने लिखा है। तो इसीलिए हमें ये चीज पता भी होनी चाहिए, और कोई पूछे तो हमें उसको समझाना भी चाहिए कि इंसानों की लिखने वाली चीज नहीं है। भाई साहब, संसार में हर कुछ इंसान नहीं कर सकता है। इंसान चावल का एक दाना नहीं बना सकता है, पानी की एक बूंद नहीं बना सकता है, इंसान गर्मी सर्दी का मौसम नहीं बना सकता है। इंसान केवल उसमें अपने अनुकूल जीने की परिस्थिति का प्रयास कर सकता है, वो भी यदि भगवान की कृपा हो तो, नहीं तो नहीं। सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से होता है। इसीलिए हमें इस चीज को गहराई से समझना चाहिए, इस भाव को गहराई से समझना चाहिए। तो वेद व्यास जी ने तो समाज कल्याण के लिए इतना अच्छा काम किया, इतना सारा समाज कल्याण के लिए कार्य किया, लेकिन समाज कल्याण का कार्य करके भी वेद व्यास जी दुखी हो गए। समाज का कल्याण का कार्य करने के लिए उन्होंने वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की रचना की। वेद पुराण उपनिषदों की रचना करके भी वेद व्यास जी दुखी थे। और हमको लगता है हम थोड़ा खाना बांट देंगे, थोड़ा कपड़ा बांट देंगे तो हम सुखी। कैसे होगी? हमको लगता है अपने दोस्तों को उधार दे देंगे, अपने दोस्तों को हेल्प कर देंगे, हम हमारे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चा, सबका सेवा कर देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे और हमारा मन जो है शांत हो जाएगा। नहीं होगा। ये मन जो है मनमोहन का है, ये मन आपका नहीं है। ये मन मनमोहन का है। जब तक अपने मन को मनमोहन के श्री चरण की सेवा में नहीं लगाओगे, तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति उच्यते। ये हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती है। 5 इंद्रियां है हमारी ज्ञान प्राप्त करने वाली, 5 इंद्रियां हमारी सेवा करने वाली, और उन सब का मुखिया है मन। मन जो है वो छठी इंद्रिय या 11वीं इंद्रिय कहा जाता है मन को। तो ये जो मन है, वो मन को क्या करना चाहिए? वो मन को क्या करना चाहिए?
पाँच है। वो मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो मन जो है वो हमारा संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, हम यहीं रोकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न हम ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। बताइए, किसी को कुछ पूछना है? वो बाद में बुद्ध हो गए थे ना, सम्राट अशोक ने इसीलिए जलाए थे क्योंकि वो बौद्ध हो गए थे। तो बौद्ध लोग नास्तिक होते हैं, तो इसके लिए उन्होंने सारे शास्त्र जला दिए। और कोई भक्त का प्रश्न है? ये दुखी क्यों होते हैं? इतने शास्त्र लिखे हैं, वेद दुखी क्यों होते वो आपको अगली क्लास में पता चलेगा। सब कुछ बता देंगे तो कैसे चलेगा। यस, किसी को कुछ पूछना नहीं है? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हैं? मीटिंग स्टॉप करिए।